हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में देखते हैं हम लोग केवीएस पटना रीजन का सोशल साइंस क्लास 9th का पेपर। जो भी स्टूडेंट इस पेपर को दे चुके हैं वो आंसर मिला लें, या आने वाले अगले साल जो एग्ज़ाम देंगे क्लास 9th के फाइनल ईयर्स का सीजन एंडिंग एग्ज़ाम का, इस पेपर के हेल्प से वो देख सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट करेंगे कैसा लगता है, और जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे हमें मोटिवेशन नहीं मिलती है। तो देखते हैं क्या क्या सॉल्यूशन है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, ये तो आपको फॉर्मेट ऑलरेडी मालूम ही रहता होगा कि टोटल 80 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं। टाइम दिए जाएंगे 3 आवर्स, ठीक है। क्वेश्चन पेपर कंप्राइज 6 सेक्शन में दिए रहेंगे, ABCDEF, ठीक है। कोई कोई और केवीएस में अलग अलग सेक्शन में दिए रहते हैं, ये पटना रीजन सेक्शन का दिया हुआ है। उसके बाद सेक्शन ए में आपको 1 से 20 MCQ क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 मार्क्स के, ठीक है। सेक्शन बी में आपको 21 से 24 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में 25 से 29 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये शॉर्ट टाइप है, इसमें 3 मार्क्स के होंगे। सेक्शन डी में 30 से 33, ये 4 मार्क्स के होंगे, ठीक है। सेक्शन ई में आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सेक्शन एफ में आपको 37 मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 मार्क्स का, ठीक है। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन, सब में ओवरऑल चॉइस नहीं दिए रहेंगे, मीन्स ऑल क्वेश्चन को देना होगा। ओनली 1 चॉइस इन द इस क्वेश्चन दिया होगा। इन एडिशन टू दिस सेपरेट इंस्ट्रक्शन गिवन टू ईच सेक्शन एंड क्वेश्चन वेयर एवर नेसेसरी, इसके अलावा भी अगर एसेंशियल कुछ इंस्ट्रक्शन हो तो वहाँ दिया रहेगा। ये पेपर आप हिंदी में भी दे सकते हैं, हिंदी मीडियम में कुछ बहुत सारा स्टूडेंट SST का सोशल साइंस का पेपर हिंदी में भी लेते हैं, तो हिंदी में भी दे सकते हैं। चलिए आते हैं सेक्शन ए में, ठीक है। सेक्शन ए में आपको MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1719 फ्रांस, द नेशनल असेंबली वाज टू बी क्या? इलेक्टेड डायरेक्टली, अपॉइंटेड बाय द किंग, इलेक्टेड इनडायरेक्टली और हेरिडेटली। तो ये क्या होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्टेड इनडायरेक्टली। इलेक्टेड इनडायरेक्टली इसका सही है। फ्रांस में 1791 में के नए संविधान अनुसार नेशनल असेंबली को चुना जाना था अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सिस्ट पावर इन वर्ल्ड वार सेकेंड, जिसको हम द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र भी कहते हैं, एक मित्र राष्ट्र था, एक धुरी राष्ट्र था। तो वर्ल्ड वार में आपका एक्सिस पावर के रूप में कौन आता है? फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों थे, ठीक है, एक्सिस पावर वर्ल्ड वार सेकेंड में। तो राइट आंसर दूसरा का ए दीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है, द इम्पेरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट वाज सेटअप इन 96 में, ये आपको कहाँ पे सेटअप किया गया था? इम्पेरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना उस समय कहाँ की गई थी? देहरादून में, ठीक है। तो बी सही आंसर था। उसके बाद देखते हैं हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको डायग्राम बेस दिया हुआ है, फिगर पिक्चर दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द गिवन पिक्चर? ए कैमल फेयर एट द बालोतरा ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, ए कैमल फेयर पुष्कर, ए कैमल फेयर सोनपुर। तो ये आपका सटीक आंसर इसका ए होगा, ये कैमल फेयर एट बालोतरा सबसे बड़ा फेयर लगती है। देखिए हिंदी में लिखा है कि निम्नलिखित में से देखिए चित्र में अच्छा वर्णन करता है पश्चिमी राजस्थान के बलतोरा में स्थित मेला, ठीक है, मेला लगता है। चलिए उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। तो हमें कौन डिवाइड करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करता है। इसका सही है कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटी है? तो वो हो गया कर्क रेखा। 5वां नंबर हो गई। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये दिया हुआ इसमें कि इन द क्वेश्चन में रीड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन दिया, रीजन दिया हुआ। इंडियन ओशियन हैज बीन नेम्ड आफ्टर द कंट्री ऑफ इंडिया, ये सही है। और नो अदर कंट्री हैज लॉन्ग कोस्ट लाइन इन द इंडिया ओशियन एज रीडन, सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन जो था इंडिया का ही था, ठीक है। इसीलिए इसके बाद क्या हो गया? आफ्टर नेम
भारत के नाम के बाद इसका इंडियन ओशन पड़ा था। तो इसका ये सही आंसर होगा। बोथ ए एंड असर्शन आर ट्रू होगा। रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन का दिया हुआ है। मीन्स कहता है कि हिंद महासागर का नाम भारत देश के बाद नाम पड़ा है। सही बात है। हिंद महासागर इसलिए पड़ा कि भारत जितनी लंबी तटरेखा किसी दूसरे देश की नहीं है, तो इसकी ये सही है। 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि नेम ऑफ द सॉल्ट वाटर लेक ऑफ राजस्थान। तो ये आपका सही आंसर को देना है। सॉल्ट वाटर खारे पानी का झील जो है राजस्थान को सांभर झील है। ठीक है, तो 7वां का बी सही हुआ। 8वां नंबर द वाइंड ब्लोइंग इन द नॉर्थर्न प्लेन्स इन द समर इज नोन, इसको लू बोला जाता है। ठीक है, उत्तर भारत के मैदानी इलाके ग्रीष्म ऋतु चलने वाली हवा को लू कहा जाता है। 8वां नंबर हो गई है। 9वां नंबर क्या हो गया? 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस इन इंडिया इज मोर कॉमनली नोन एज, इसको बोला जाता है मानसून फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट होने पे तो ये मानसून फॉरेस्ट बोला जाता है ट्रॉपिकल डेसिडियस को। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, मतलब कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में भारत में समर्थन किस नाम से बोला जाता था? मानसून वन से। ये 9 का था। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द लिटरेट पर्सन, जो लिटरेट पर्सन उसे कहते हैं जिसकी एज 7 ईयर्स हो और उससे अबव एंड कैन रीड एंड राइट एंड लैंग्वेज विद अंडरस्टैंडिंग, उसको हम लोग सेंसस के अनुसार 2011 सेंसस के अनुसार उसको लिटरेट बोलते हैं, लिटरेट पर्सन। ये हिंदी में भी देख सकते हैं। लिटरेट में 2011 के जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है जो 7 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र का कोई भी व्यक्ति जो भाषा को समझ या पढ़ सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन है द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज द साइज ऑफ इट्स एडोलसेंट। एडोलसेंट की साइज सबसे ज़्यादा होती है, तो 11 का सी सही लगाएंगे। मनी इन हैंड इन एग्जाम्पल ऑफ, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, कार्यशील पूंजी। ठीक है, जो आपके हाथों में पैसा रहेगा। तो 12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग डाटा एस्टिमेट पॉवर्टी इंडिया एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 1993 से 94 में रूरल में 50.7 और अर्बन में 32 था। टोटल 45% पॉवर्टी रेशियो। ठीक है, इसी तरह 2005 में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? टोटल परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन पॉवर्टी फ्रॉम 1993 टू 1994। तो इसको क्या करेंगे? 1993 तो ये पहले 1993 94 45 है और 23, तो 45 में से 22 घटाइएगा तो 23 है। तो 23 का परसेंट 23/45 गुने 100, जब ये निकालेंगे तो करीब करीब 50% होगा, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ डीज हो जाएगा। ठीक है, 13 का नन ऑफ डीज। 50% डिक्रीज कर गई है पॉवर्टी रेशियो 1993-94 के रिस्पेक्ट में 2011-12 में। उसके बाद है कि 14 नंबर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एसोसिएटेड विथ, ये होता है फेयर प्राइस शॉप कहलाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो होता है उचित मूल्य की दुकान कहलाता है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है कि इन द क्वेश्चन गिवन टू स्टेटमेंट मेक द असर्शन रीजन, रीड द स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। असर्शन ये है, रीजन क्या है? डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, सही है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस विद द कंप्लीट्स। ठीक है, ये दोनों सही है, लेकिन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। 15 का बी हो जाएगा। 15 का राइट आंसर क्या होगा? ये देख सकते हैं 15 का आपका बी ऑप्शन होगा। ये देखिए तो ये बी इज ए राइट आंसर हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि मैच द फॉलोइंग लीडर्स एंड द मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कौन कौन लीडर्स कैसे किए थे? तो मोतीलाल नेहरू जो थे वो क्या किए? ठीक है,
भीमराव अंबेडकर किया था। तो भीमराव अंबेडकर आपको चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमीशन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटिव थे, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू जो था प्रिपेयर्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1928 में। तो इसका सही आंसर बी लगाइएगा, फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का ए ना। चलिए 16 नंबर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कैन मेक चेंजेस टू एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री। तो ये होता है द पार्लियामेंट का अधिकार है। इनमें कौन सी संस्था देश के मुझे कानून में बदलाव कर सकती है? संसद। हुई द 18 नंबर, हुई द हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अवर कंट्री। तो ये होता है प्राइम मिनिस्टर। सही। हमारे देश में सरकार का मुखिया कौन कहलाता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। 18 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एमनेस्टी इंटरनेशनल। एक तरह से एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। 20 नंबर क्वेश्चन है सेक्शन ए का, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ राइट्स दे रीजनेबल्स क्लेम्स पर्सन दे रिकोगनाइज बाय सोसाइटी दे सेक्शन बाय लॉ, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस इसका सही हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सही। तो ये सेक्शन ए में आपका 20 क्वेश्चन आपने देख लिए। अब देखते हैं सेक्शन बी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेक्शन बी में देखिए वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेंशन डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल हु फेल अंडर द 3 स्टेट ऑफ फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग 16th सेंचुरी। इसके आपको 3 से 4 सेंटेंस में आपको आंसर देना है। 22 नंबर, डिस्कस डिफरेंसेस बिटवीन हिमालय रिवर्स एंड पेनिसुलर रिवर में डिफरेंस लिखना है। हिमालय नदी और प्रदीप नदियों के बीच अंतर क्या है? व्हाट इज द बफर स्टॉक पूछा गया है। राइट एनी 2 फीचर विच मेक इलेक्शन डेमोक्रेटिक, ठीक है। ये आपका सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन पूछे गए 2 मार्क्स के। सेक्शन सी का क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई नोमैडिक ट्राइब्स नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लस 3 मार्क्स का है। 26 नंबर, गिव एन अकाउंट ऑफ वेदर कंडीशन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल्ड रीजन्स। 27 नंबर, डिस्क्राइब डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 28 नंबर, हाउ इज अ फूड सिक्योरिटी इंश्योर्ड इन इंडिया। हाउ वाज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म, ठीक है। तो ये 29 वाला क्वेश्चन सेक्शन सी में पूछे गए हैं। सेक्शन डी में देखते हैं क्या पूछा गया है। सेक्शन डी में आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में द ट्रीटी ऑफ वर्साइल वाज हार्मलेटिंग ऑन जर्मन्स, गिव रीजन। वर्साई की संधि जर्मनों के लिए अपमानजनक क्यों, बताइए। या इसके बदले ये लिखना है। और में व्हाट वेयर द मेन काउज ऑफ डिफोरेस्टेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। 31 है, डिस्टिंग्स बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट में डिफरेंस लिखिए। 2-3 पॉइंट लिखना है। 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। या उसके बदले में ये लिख सकते हैं। सब में इंटरनल चॉइस दिए हुए हैं। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडिया नेशनल पॉलिसी 2000। 32 नंबर, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी। या इसको बदले डिस्क्राइब द फॉलोइंग पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। मनरेगा और प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना क्या है ये। 33 नंबर, व्हाट पावर्स रेस्ट विथ प्राइम मिनिस्टर इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री के शक्तियों के बारे में लिखिए। या उसके बदले में डिस्क्राइब द 6 फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सेक्शन टी में आप देख सकते हैं 5 मार्क्स किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। सेक्शन ई देखते हैं क्या पूछे गए हैं। सेक्शन ई में केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पूछे गए हैं। रीड द फॉलोइंग सोर्सेज बिलो। इसको पढ़ना है और इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। हु वेयर द टोटली अपोज टू प्राइवेट पॉवर्टी ना, नीचे दिए गए सूत्र को पढ़िए और इसको उत्तर दीजिए कि द बोल्शेविक वेयर टोटली अपोज टू प्राइवेट पॉवर्टी। बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 2 3, ये तीनों का आंसर दे सकते हैं आप।
ठीक है, इस पैसेज को पढ़ के। तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद आपको है दिया हुआ है सेकंड भी पैसेज दिया, उसी तरह सेकंड पैसेज को भी पढ़ना है। लाइक विलास एंड सकल पीपल हैव बीन एंगेज इन वेरियस एक्टिविटी। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ये करीब करीब दिया हुआ है, इसको रीड करके आपको यहाँ से आंसर देना है। ठीक है, इसका आपका आंसर देना है। प्रजातंत्र की समान परिभाषा क्या है? वर्तमान सरकार बदलने वाला अवसर कौन प्रदान करता है? सरकार किसके दायरे में आती है? तो ये होगी। उसके बाद आपको सेक्शन एफ में मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। 2 कंट्री फ्रॉम एलाइड पावर्स एंड 2 कंट्री फ्रॉम एक्सिस पावर ऑफ ए सेकेंड वर्ल्ड वॉर मार्क्ड ए एंड बी ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप पर बनाना है यूरोप पर। आइडेंटिफाई एनी वन ऑफ द कंट्री, राइट इट्स करेक्ट नेम, एनी वन कंट्री ऑफ द एलाइड पावर्स और एनी वन कंट्री ऑफ द एक्सिस पावर का नाम लिखना है। बी नंबर ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेवल एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, कंचनजंगा पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, द स्टेट ऑफ हाईएस्ट पावर, इसमें से 3 को इंडिकेट करना है। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए थे। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन जो दिए हुए हैं बेसिकली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए, स्टूडेंट के लिए दिया हुआ है। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन यहाँ से नहीं, मैंने जो डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए थे उसके बदले में ये देना है 37.1, 37.2, 37 क्वेश्चन का ये क्वेश्चन 5 को दिया हुआ है, 6 को है, इसमें से 5 का आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर से ये हिंदी में भी आपको दिया हुआ है। तो इस तरह देख सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन टोटल दिया हुआ है आपको। और ये वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिलेंगे जो भी अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं या इन साल एग्ज़ाम दिए हैं, तो देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वीडियो कैसा लगा है आप ज़रूर कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह कंटेंट के लिए। थैंक यू।